ॐ यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तं भोजं वेदध्मः यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तं भोजं वेदध्मः यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तम्भो जम्बे धात्मः। हे परमेश्वर, जो हमारे साथ अन्याय करता है हम उसको आपके ही न्याय पर छोड़ते हैं, आपके ही न्याय पर छोड़ते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को सादर नमस्ते। आप देख रहे हैं सवाल आपके और जवाब ऋषियों के हमारे माध्यम से। तो देखते रहिए ऋषियों की अमृत धारा, हमारा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा प्रश्न है सच्चा सुख। तो मेरे प्यारे महानुभावों, हर जीव, मनुष्य, कोई कीट पतंगा, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर, हर जीव जितने भी प्रकार के कार्य करता है वो सिर्फ एक ही इच्छा लेके करता है कि उस कार्य के करने से उसे सुख की प्राप्ति हो। कैसे सुख की? एक असीम सुख की, सच्चे सुख की, जो लगातार बना रहे। हर जीव की यही इच्छा रहती है। कोई भी जीव ये इच्छा लेके कार्य नहीं करता कि इस कार्य को करने से मुझे दुख या पीड़ा हो। तो हर जीव का केवल एक ही उद्देश्य है, उसका एकमात्र ही उद्देश्य ये रहता है जब जितने प्रकार के वो कार्य करता है कि इस कार्य को करने से मुझे असीम सुख की प्राप्ति हो। वो असीम सुख कैसा है कि जब हमें भूख लगी है और भूख से हम बहुत ज्यादा व्याकुल हैं और उस पर भी हमें हमारा मनपसंद भोजन जब हमें मिलता है, रसगुल्ला, हमें रसगुल्ला मिलता है, बहुत ज्यादा भूख से व्याकुल है और हमें खाने को रसगुल्ला मिलता है और उस रसगुल्ले का जब पहला निवाला जब हम दाढ़ अपनी जाड़ के नीचे रख के जो दबाते हैं और दबाने से जो रस हमारे अंदर जाता है और उस रस से जो मिलने वाला सुख है, हमारी ये इच्छा रहती है कि ये ही सुख लगातार बना रहे। और इस सुख को हम इन सांसारिक वस्तुओं में खोजते रहते हैं, जबकि वो सुख हमें मिलता नहीं है। हमने रसगुल्ले का एक निवाला लिया, उसमें आनंद मिला, फिर उसका दूसरा निवाला लिया, थोड़ा आनंद पहले की बजाय कम हुआ, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर इस प्रकार। तो धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा कि हमें उस रसगुल्ले के से आनंद आना बंद हो जाएगा और हम उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हमें वो पहले वाला आनंद चाहिए जो पहले निवाले से पहली बार में जो रस हमारे अंदर गया और उस रस से जो आनंद हमें मिला, वैसा ही आनंद हमें लगातार चाहिए। हम फिर उस रसगुल्ले की बजाय हमारा मन कोई और इच्छा करने लगता है, किसी दूसरी वस्तु में उसी आनंद को खोजता है, उसमें मिलता है लेकिन वही फिर क्षणिक भर का, फिर कुछ तीसरी चीज में फिर अलग, धीरे धीरे हम इस पूरे संसार में उसी आनंद को, उसी सुख को खोजते रहते हैं।
सत्य क्या है कि हमें सुख मिलता है, लेकिन पूरा सात्विक सुख हमें नहीं मिलता है। निरंतर जो मिलने वाला सुख है वो हमें नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस संसार के अंदर सुख है, लेकिन क्षण भर का सुख है। या हम ये कहें कि संसार से मिलने वाला सुख उस कंकर मिली रोटी की तरह है। जो हम भोजन खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो हमें आनंद आ रहा है, लेकिन जब वो कंकर हमारी दाढ़ के नीचे, जाड़ के नीचे आता है तो हमारा पूरा स्वाद खराब हो जाता है। जो पहले हमने खाया था वो भी हमारा स्वाद खराब हो जाता है। तो हम उसी सुख को, ऐसा सुख कहां है जो इस सुख की तलाश में हम पैसे में, परिवार में, अपने संतानों में, जमीन जायदाद में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अपने शरीर में, जिनका ये जो आनंद ढूंढ रहे हैं, वहां आनंद हमें मिल रहा है, लेकिन थोड़े समय का मिल रहा है। मिलता है, हम कोई नया फोन लेके आए हैं, हमें आनंद मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो स्थिति है वो सामान्य होने लगेगी। हमें उस फोन से उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना कि पहली बार जब उसको लेके हम आए थे उतना। फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि उस फोन को से उतना हमें आना ही बंद हो जाएगा। फिर हम किसी नए फोन को, नया कोई लेटेस्ट वर्जन आया है, फिर उसको लेने की, फिर उससे हम ये हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें ज्यादा आनंद होगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ऋषियों ने कहा है कि जो वो निरंतर मिलने वाला सुख है वो बाहर नहीं है। इस बाहरी संसार में वो सुख नहीं है। वो सुख हमारे अंदर है। इस शरीर के अंदर वो सुख हमें मिलेगा। उसको आत्मीय सुख बोलते हैं, आत्मा सुख, ईश्वर के सानिध्य का सुख। हमने कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में उस सुख का पान किया है, उस सुख का आनंद लिया है। इसलिए हमें अंदर से प्रेरणा आती रहती है कि भाई शादी में, विवाह में, संतान में, परिवार में, धन में वो सुख को हम ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। हमने कभी ना कभी वो सुख भोगा है और वो हमें प्रेरणा अंदर से मिल रही है कि वो सुख फिर से ले, वो फिर से ले। और हम इस संसार में उसको सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन संसार में वो सुख नहीं है। वो एक श्लोक आया, किसी महापुरुष ने लिखा है, मृग की नाभि में ही कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी। मृग की नाभि में ही कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी। अर्थात मृग की नाभि के अंदर ही वो कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, उसको उसका ज्ञान नहीं है, और वो उसी सुगंध के लिए वनों में भटकती रहती है, घूमती रहती है। बात को समझो मेरे प्यारे दर्शकों, मृग की नाभि के अंदर एक कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है जो उसको बड़ा लुभाता है, बड़ा उसको उसमें आनंद आता है, लेकिन उसके अंदर वो ज्ञान नहीं है कि ये आनंद तो मेरे स्वयं के पास है, और उसी आनंद को ढूंढने के लिए वो जंगलों में भटकती रहती है। तो इसी प्रकार वो जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं वो आनंद हमारे अंदर है, और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। वो जो रसगुल्ले वाला, जो पहले निवाले का जो आनंद है, वो हमें यहां मिलेगा, अपने अंदर मिलेगा, बशर्ते कि हम बाहरी चीजों का आवरण कर दे और अपने मन के अंदर जाकर लग जाए।
अपने मन को, बुद्धि को, अपने आप को जानने लग जाए, ईश्वर को जानने लग जाए, फिर देखिए वो आनंद आपको स्वतः ही मिल जाएगा। फिर आपको जब वो आनंद जिसको मिल जाता है, वो सांसारिक आनंद उसके लिए फीके हो जाते हैं। जिसने उस परम में सुख का आनंद ले लिया है, फिर उसको किसी बाहरी संसार में, बाहरी संसार के इस सुख में उसके कोई आनंद उसको नहीं आएगा, उतना आनंद को नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जो सच्चा सुख है वो अपने अंदर ही है। वो मृग की तरह, हम मृग की तरह अगर उदाहरण दे तो हम मृग ही हैं। वो आनंद हमारे स्वयं के अंदर है और हम उसको ढूंढ रहे हैं बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, संत समागम में, इन जागरणों में, और पता नहीं क्या क्या आप सभी जानते हैं। वो संतोष आपके अंदर ही है। हमें आनंद ही तो चाहिए। हम प्रत्येक कार्य आनंद के लिए तो कर रहे हैं। नहीं तो मेरे को बताइए, कोई है, कोई मनुष्य ऐसा है जो सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर फिर दिन कोई ऐसा काम करता हो कि इस काम को करने से मुझे पीड़ा मिले? बिल्कुल नहीं। वो यही चाहता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, इस काम के करने से मुझे सुख मिले, पूर्ण सुख मिले। लेकिन वो पूर्ण सुख उसको उस कार्य में तो नहीं मिलता। वो पूर्ण सुख जो मिलेगा उसको अपने अंदर मिलेगा। तो आप भी उस सुख का दर्शन कीजिए, अपनी आत्मीयता को जानिए, अपने मन और बुद्धि को जानिए, आपके मन के अंदर झांक कर देखिए, अपने आप को जानिए। फिर जो वो सुख आपको मिल गया और वो आपको लेना ही पड़ेगा। मैं बार बार हर वीडियो में आपको कह रहा हूं, वो सुख आपको चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि जिस दिन वो सुख आपको मिल गया, आप कर्मों के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आपको निर्वाण प्राप्त होगा। फिर आपके लिए सुख ही सुख है, निरंतर, लगातार। लगातार बना रहेगा वो सुख। वैसा ही उसमें कमी या ज्यादा नहीं होगी, कम या ज्यादा नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम। वैसा ही जैसा रसगुल्ले का पहला निवाला हमने लिया था और पहली बार में जो रस, वही रस बिना कमी या ज्यादा के, वैसा ही लगातार एक असीम अनंत समय तक मिलता रहेगा। वो है ऐश्वर्य सुख, उस परम पिता के सानिध्य का सुख। तभी तो ऋषि महात्मा, तभी तो ज्ञानी सन्यासी, संत मुनि, तभी तो उसकी खोज में रहते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, सच्चा सुख अपना आत्मीय सुख है, अपने अंदर का सुख है। इस बाहरी संसार में वो सुख नहीं है। हम ढूंढ जरूर रहे हैं, मिलता है लेकिन क्षण भर का मिलता है। आपका दिन शुभ हो, और ज्यादा से अपनी नई वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो नया अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सबका कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ। ओम सम।